हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? राधा रानी और लड्डू गोपाल की कृपया आप सभी पे सदा ही बनी रहे। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी की बैसाख के महीने में सेवा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी जग गए हैं और मैंने यहाँ पर आसन बिछा करके लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। जो इस पोशाक पहन करके हमारे लड्डू गोपाल जी सोए हैं, वही पोशाक हमने पहनाया हुआ है। उसके बाद से हम लड्डू गोपाल जी को सलाह देंगे। बहुत ही प्यार से उठा करके मैंने सलाह दिया। उसके बाद से हमने भोग लगाएंगे इन्हें। तो आप जो भी भोग लगाते हैं, जल का लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, जो भी भोग लगाते हैं उन्हें आप भोग लगा दें। तो मैं यहाँ नॉर्मल पानी का ही भोग लगाती हूँ हमेशा ही, और तुलसी पत्र डाल देती हूँ उसमें। इस तरह से मैं भोग लगाने के बाद से थोड़ा सा 10 या 5 मिनट के बाद छोड़ देती हूँ। तब तक मैं इनके स्नान वगैरह करने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं इन्हें स्नान कराती हूँ। तो चलिए, मैं देख लीजिए क्या क्या इनके लिए पोशाक निकाल लिया है हमने, और ज्वेलरी निकाल दिया है। और इस तरह से हम चंदन ले लेंगे और इत्र ले लेंगे। जो भी सामान है सब इकट्ठा हम कर लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है। चंदन से हमने स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि आसन देकर के ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। और एक लोटे में हमने जल ले लिया है और उसमें थोड़ा सा हमने इत्र डाल लिया है, ताकि लड्डू गोपाल जी का जो शरीर हो ठंडा रहे, शीतल रहे। इसलिए मैंने थोड़ा सा इत्र डाल करके और गुलाब जल डाल करके हम स्नान कराते हैं हमेशा। और रोज़ आप ना करा पाए तो कभी एक दो दिन छोड़ करके भी आप लड्डू गोपाल जी इस तरह का स्नान जरूर कराएं। तो इस पात्र में मैंने तुलसी पत्र का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। ताज़े पानी से स्नान आप कराइएगा। ठंडे ठंडे थोड़ा पानी रहे, ज़्यादा गर्म पानी ना रहे। टंकी में रखा हुआ तुरंत जब आप नल चलाते हैं तो तुरंत पानी चला करके ही स्नान कराइए लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद एक टॉवल से हम पोंछ लेंगे। कॉटन का टॉवल आप ले लीजिएगा, हल्का टॉवल कोई भी। उसके बाद से इस जल को हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तुलसी के पौधे में डाल दीजिए आप, या फिर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर घर के पूरे घर में आप छिड़काव कर सकते हैं जल का, और प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण भी कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद से हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी का पूरा शरीर पोंछ देंगे। इधर उधर पानी लगा हुआ ना हो, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी के शरीर में ना थोड़ा दाग लग जाएगा। इसलिए हम अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद से इत्र से हम मालिश कर देंगे। जिस प्रकार से हम बच्चों की मालिश करते हैं ना, उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी मालिश अच्छे से कर देंगे। स्नान कराने के बाद से हम मालिश करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास सुबह सुबह समय नहीं है, सुबह सुबह भाग दौड़ रहता है, इधर उधर काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, सभी महिलाओं को काम रहता है। तो अगर सुबह आप ना भी कर पाएँ तो सुबह स्नान वगैरह करा करके आप भोग और पूजा पाठ कर लें। लेकिन अगर जब भी आपको समय मिले तो इस तरह से इत्र का मालिश ज़रूर आप करें। तो इस तरह से मैं भी करती हूँ जब भी मुझे समय मिल जाता है। तो सुबह सुबह अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो दोपहर में कर लेती हूँ। दोपहर में हर महिलाओं को समय रहता हुआ है ही। दोपहर में सुलाने से पहले मालिश करके सुला दीजिए। उसके बाद से मैंने मालिश कर दिया है। अब देखिए, हम अंदर, हम चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, हल्का पोशाक अंदर में पहना ही देती हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं पहना रहे हैं तो लंगोट पहना सकते हैं, नैपकी भी पहना सकते हैं। पहनाने के बाद से हम पोशाक पहनाएंगे। और जो मैंने पोशाक पहना है बहुत हल्का है, देखने में हैवी लग रहा है लेकिन बहुत हल्का है। तो मैंने पोशाक पहना दिया है। और हम अपने लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर अब चंदन से फेस पैक लगा देंगे। और थोड़ा सा इसमें इत्र डाल दिया हमने, गुलाब जल डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे उनका शरीर। इस तरह से गर्मी में हमें इनकी सेवा करना है। तो इस तरह से मैं हमेशा ही लगा देती हूँ। चंदन तो रोज़ ही लगाते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा गर्मी में बैसाख के महीने में थोड़ा चंदन इस तरह फेस पैक चेहरे पर थोड़ा लगा देने से अच्छा रहता है। इस तरह से आप लगा दें। सभी कहते हैं अच्छा तिथिया में ही लगाना चाहिए, लेकिन मैं गर्मी के मौसम में हमेशा इस तरह से लगाती हूँ। जब भी मेरा मन कर देता है तो मैं इस तरह से चंदन फेंट करके और इत्र और गुलाब जल डाल करके मैं लड्डू गोपाल जी को मालिश कर देती हूँ और चेहरे पर लगा देती हूँ, चाहे कभी पूरे शरीर पर भी मैं लगा देती हूँ। और देखिए, इनका श्रृंगार बहुत ही हल्का हमें करना है गर्मी के हिसाब से। तो मैंने हल्का श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल जी का किया है। ज़्यादा श्रृंगार मैंने नहीं किया, क्योंकि हल्के श्रृंगार में भी हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं।
तो यहाँ पर मैंने गले में हल्का सा माला पहनाया है, टॉप्स पहना दिया है और बाल लगा दिया है, और उसके बाद से मैंने पगड़ी पहना दिया। उनके जगह पर हम विराजमान कर देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद से हम जो है कि दीपक जला लेंगे। सबसे पहले दीपक सबसे पहले हम जलाना चाहिए, हमें पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक थोड़ा सा दूर रखेंगे हम लड्डू गोपाल जी, ताकि अग्नि का जो गर्मी है लड्डू गोपाल जी के शरीर पर ना जाए। उसके बाद से हम बहुत ही प्रेमपूर्वक से धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद से हम इनको जो है फूल इस तरह से चढ़ा देंगे। फूल बहुत शीतल रहता है, तो हो सके तो इस तरह से आप फूल जरूर लड्डू गोपाल जी के आसपास बिखेर दें। तो अगर कम भी है तो उनकी कलियां निकाल करके इस तरह से आप बिखेर सकते हैं। जितना भी है फूल आप इस तरह से रख दें, ताकि उनका शरीर जो ठंडा रहे, आसपास का मौसम जो है माहौल है ठंडा ठंडा रहे। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो फैन, छोटा वाला फैन मिलता है मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फैन ला सकते हैं। फिर कूलर भी मिलता है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं नहीं इस तरह से करती, क्योंकि मेरा ऊपर जो छत पे है छत वाला फैन लगा हुआ है, तो हमेशा चलते ही रहता है। तो इस तरह से मैं छोटा वाला फैन नहीं लगाई हूँ। पहले लगाती थी, जब नहीं लगा हुआ था, तो अब नहीं लगाती हूँ। उसके बाद से मैं भोग लगा दूंगी। तो भोग यहाँ पर मैं खीरे का लगा रही हूँ, दूध का लगा रही हूँ। इस मौसम में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। खीरा, खरबूजा, लस्सी, दही, दूध, इन सब चीज़ों का भोग आप लगाएं। जब भी खाने का आप भोग लगाते हैं तो खाना थोड़ा ठंडा हो जाए तभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। गरम गरम खानों का भोग आप ना लगाएं। इस तरह भोग लगाने के बाद से हम आरती बहुत प्रेम पूर्वक से कर देंगे। आरती करने के बाद से लड्डू गोपाल जी का हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे। हे लड्डू गोपाल जी, जो भी हमारी सेवा पूजा में कमी रही हो उसे क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा, और हमें आज्ञा दीजिएगा किस तरह हम आपकी सेवा कर पाएँ। इस तरह से हम करेंगे। और करने के बाद से थोड़ी देर के बाद जब दीपक बुझ जाएगा तो हम हटा देंगे। और देखिए, हमने बांसुरी देना भूल गए थे। बांसुरी के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जो है अधूरा है, तो इसलिए हम बांसुरी हमने पकड़ा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर अपना दीपक जो बुझ गया है, दीपक बुझने के बाद से सभी को हम यहाँ पर से हटा देंगे, थोड़ा सा सफाई कर देंगे, और भोग है सभी परिवार को हम बांट देंगे। इस तरह से हमें जो है कि जब दीपक बुझ जाए तो हटा देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ही हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगेगा। उसके बाद से एक हम मिट्टी का मटका ले लेंगे, उसमें हमने जल भर लिया है, शुद्ध जल भरना है। रोज़ ही इस जल को हमें बदलना होता है, और इस जल को आप पूरा परिवार पी सकते हैं प्रसाद के रूप में। और एक प्लेट से हमने तोप दिया है, इस पर गिलास हमने रख दिया है, और उनके बगल में ही हम रख देंगे, ताकि जब भी इन्हें प्यास लगे वो पी सके। और उनके पास ही हम तुलसी पत्र भी रख देंगे। देखिए, हमने कटोरे में तुलसी पत्र रखा हुआ है, और यहीं के पास हम थोड़ी सी मिश्री, बतासे, कुछ भी मीठा चीज़, आप गुड़ भी रख सकते हैं। तो इसे इनके बगल में ही हम रख देंगे, ताकि जब भी इनको प्यास लगे तो ये मिश्री और लेके पानी पी लें। इस तरह से आग्रह करेंगे, हे लड्डू गोपाल जी, जब भी आपको प्यास लगे, कुछ खाने का इच्छा हो, तो आप हमें आदेश दीजिएगा, और ये जो रखा हुआ है इसका भोग आप लगा लीजिएगा जब भी आपको प्यास लगे। इस तरह से करने के बाद से अब दोपहर को हम इस फूलों को हटा देंगे, लड्डू गोपाल जी का पोशाक चेंज करेंगे और इन्हें हम सुला देंगे। इस तरह से हमें बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। और हाँ, एक बात और, लड्डू गोपाल जी को हमने जो फेस पैक लगाया हुआ है उससे आप हल्का रुमाल भिजा करके पोंछ दीजिएगा, ताकि लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर जो है तकलीफ ना हो। क्योंकि जब फेस पैक सूख जाता है तो स्किन जो है खिंचाव टाइप की होने लगती है, खिंचाव तरह होने लगती है। इसलिए आप पोंछ दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले, दोपहर को सुलाने से पहले। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी के बहुत ही सरल तरीके से बैसाख के महीने में सेवा पूजा करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, अगली वीडियो में मिलते हैं।